हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक और चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण। देखिए, इसके पहले वैसे तो व्यंजकों का गुणनफल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके पहले भी एक चैप्टर था व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये हम लोग सीख चुके हैं, उसमें गुणनफल सीख भी चुके हैं। तो इसमें मैं एक शॉर्ट इंट्रो करूंगा, आप लोग उसको ध्यान से जाकर के देख लीजिएगा। उस चैप्टर को भी वहां भी गुणनफल समझाया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से समीकरणों पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं, एक बार फिर भी एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं चीजों के माध्यम से। देखिए, अब आप अगर व्यंजकों का गुणनफल होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये x है और अंदर एक ब्रैकेट में x+3 है और इसको गुणा करना है, तो इसका गुणनफल का मतलब ये है कि x और x+3 को आप ऐसे लिख लेंगे, गुणा करना है। जैसे प्रश्न है कि x तथा x+3 का गुणनफल, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और उसके बाद ये x इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। ये आप जानते हैं, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हुआ तो x पर घात 2 लिख देंगे, प्लस 3 का x से होगा 3x हो जाएगा। ये आपका गुणनफल हो गया। इसी तरीके से सपोज आपका मान लीजिए ये x स्क्वायर लिखा है, अंदर आपका x -3x² प्लस 7 कुछ ऐसा लिखा है और गुणा करना है। तो इसका गुणा आप तीनों से, जितनी संख्या ब्रैकेट में अंदर होंगी, बाहर वाली संख्या तीनों से यानी सारी संख्याओं से गुणा की जाएगी। तो इसका मतलब इस x स्क्वायर का इस x से गुणा होगा तो x 3 बार हो जाएगा भाई, 2 बार यहाँ 1 बार ये, तो 3 बार हो जाएगा, x पर घात 3 हो जाएगा। फिर माइनस है, ये बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का गुणा होगा। तो 3 यहाँ पर है, इसमें x स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप इसको 1 मान के चल सकते हैं। तो 1 और 3 का गुणा पहले होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ भी 4 बार हो जाएगा भाई। स्क्वायर का मतलब 2 बार ये और 2 बार ये, क्योंकि आपको पता है ऐसे x स्क्वायर और x स्क्वायर जब गुणा होगा तो ये घातें जुड़ जाती हैं। x पर ये 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये सब रूल पढ़ाया कि किसी संख्या पर घात कोई दूसरी हो, फिर वही संख्या उस पर कोई और घात हो, बेस समान लेकिन संख्या घातें अलग अलग है, तो गुणा करने पर ये घातें जुड़ जाती हैं। ये सब आपको रूल समझाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, और x स्क्वायर का 7 से किया जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से ये भी गुणा हो गया। तो ये बेसिक सिंगल गुणनफल है। कुछ ऐसे गुणनफल आराम से आप इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डबल में गुणनफल अगर आपको करना हो, जैसे कोई संख्या के साथ भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए बाहर 5 है और अंदर आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 है और इसको गुणा करना, तो 5 से करते चले जाइए। ये इससे होगा तो 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इससे भी गुणा होगा तो 5 ते 15, माइनस का 15 इसलिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 ते 15x हो जाएगा और 5 का 8 से गुणा होगा तो 5 और 40, ये गुणा हो गया। तो इस तरीके से सिंगल वाले गुणा तो आप आराम से कर लेंगे। अब डबल वाले गुणा देखते हैं। जैसे मान लीजिए x+2 का गुणा आपको x+3 से करना हो, तो इसका गुणा कैसे करेंगे। इसमें देखिए, यहां भी 2 टर्म है, यहां भी 2 टर्म है। जब इस तरीके से गुणा करना होगा तो आप क्या करेंगे, किसी एक ब्रैकेट को चुनेंगे, चाहे ये या फिर ये, और उसके एक पहले टर्म, जैसे हम इसको उठा रहे हैं, इसका पहला टर्म x है, इस x से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर देंगे x+3 को, ठीक है। फिर अब हम दूसरा वाला इसका भाग उठाएंगे साइन के साथ, +2 है तो +2, और फिर इस पूरे ब्रैकेट को ही गुणा में लिख देंगे यानी x+3। यानी हमने इस वाले ब्रैकेट के पहले भाग को लिया और इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर में लिख दिया, जैसे हम अभी कर रहे थे। और फिर दूसरे ब्रैकेट, उसी ब्रैकेट के दूसरे भाग को लिया और फिर इस पूरे ब्रैकेट को उससे गुणा में लिख दिया। बस इतना आपको काम करना होता है। अब आप x का x से करेंगे x स्क्वायर होगा, इस x का 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस इस 2 का x से करेंगे 2x होगा, और प्लस 2 का 3 से भी करेंगे तो h होगा। अब क्या होगा, समान प्रकार के टर्म, लाइक टर्म आपस में जुड़ जाते हैं, यानी x वाला x वाले में जुड़ जाएगा। x स्क्वायर वाला कोई दूसरा है नहीं तो उसको ऐसे लिख देंगे, 3x 2x मिलके 5x हो गया, क्योंकि दोनों प्लस है इसलिए जुड़ जाएंगे, और प्लस में ये 6 और कोई संख्या थी नहीं, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से डबल संख्याओं का जो गुणा होगा वो आप आराम से कर सकेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से एक दो और गुणनफल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x-3 है और यहाँ पर आपका 3x + 5 है, ये गुणा करना है। तो ठीक है, आप इसका x ले लीजिए और इस पूरे ब्रैकेट को लिख दीजिए x + 5, फिर इसका -3 ले लीजिए, फिर यही पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए 3x + 5। बस यही गुणा करने का तरीका, आप गुणा कर दीजिए, आपको मालूम ही है। 3 का x से होगा तो x का 3x से होगा तो 3 और x का x स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये एक बार x और ये एक बार x, तो पावर जुड़ जाती है, x स्क्वायर हो गया प्लस
5 का x से होगा 5x होगा, माइनस यहां भी ऐसे ही करेंगे, 3×3 9 और x है तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तीनों पची 15। अब आपको क्या करना देखना है कि लाइक टर्म्स क्या, लाइक टर्म्स का मतलब x वाला x में, y वाला y में, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर में, x क्यूब वाला x क्यूब में ही जुड़ घट सकता है। यानी कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जोड़ घटाओ गुणा भाग व्यंजकों का जो चैप्टर है आपको 3rd 4th चैप्टर, उसमें आप अच्छे से सीख लीजिए उसको। और यहाँ पर अब देखिए ये x वाला x वाले में जुड़ेगा और x स्क्वायर वाला तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए 3x स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, 9x में 5x जाएगा, 4x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस इसलिए माइनस लगा लेंगे। और फिर ये माइनस का 15 है, इसको लिख दीजिए। इस तरीके से गुणा हो गया। तो अब आप समझ गए कि गुणा कैसे करना है। अब मान लीजिए संख्याएं दो हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका 3x माइनस 2 और इसका गुणा करना है आपको, इधर 3 संख्या हो जैसे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब आप कैसे गुणा करेंगे, अब इसमें भी वही तरीका है, इसको उठाइए 3x को, फिर पूरा ये ब्रैकेट लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, फिर इसका दूसरा भाग उठाइए -2, फिर यही पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए। बस अब केवल गुणा ही गुणा करना बचा। इसका जब इससे गुणा होगा तो 3x की घात 3 हो जाएगा, x एक बार, x 2 बार, 3 बार हो जाएगा, प्लस इसका इससे भी गुणा होगा। ये आप इस तरीके से एरो मत बनाइएगा, ये मैं बना देता हूं इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। तो जब इससे होगा 3 पची 15 हो जाएगा और x यहाँ भी 2 बार x हो जाएगा, फिर इसी का गुणा इधर भी होगा 7 से भी, 3 7 21 होगा, ये माइनस है ये प्लस है इसलिए प्लस माइनस माइनस का 21 और यहाँ x था इसलिए x हो गया। फिर इसका ऐसे गुणा यहाँ चालू होगा, माइनस का प्लस का तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14। अब बस इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आप जोड़ लीजिएगा, यानी कि x स्क्वायर वाला x स्क्वायर में, x वाला x में ये गुणा हो जाएगा। आगे का आप प्रोसेस आराम से इसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो मैं यहाँ जोड़ के लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर x क्यूब वाला और कोई नहीं है तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। x स्क्वायर वाला ये रहा और x स्क्वायर वाला एक ये भी है, तो प्लस 15 और -2 13 हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है, ये भी हो गया। और x वाला देखिए 21x और 10x, माइनस ये भी तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में 21 10 31x हो जाएगा और प्लस का 14। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसे ही आप, अब कई बार क्या होगा, ऐसे गुणा दे देंगे और बोलेंगे कि यदि x बराबर 1 हो, x बराबर 2 हो तो मान बताइए, यहाँ x का मान 1 2 रख दीजिएगा, काम खत्म। जैसे वो बोलते कि यदि x बराबर 1 हो तो इसका मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, 3x क्यूब का मतलब 3 गुणे x क्यूब, x की जगह 1 रख देंगे और फिर प्लस 13 और यहाँ x है इसकी जगह 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, -31 इंटू 1 और प्लस 14। अब आपका ये 3 भाई 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 3 1 कम 3 ही आ जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे गुणे 1 ही रहेगा, 1 पर कोई भी पावर हो वो 1 ही आ जाता है, 13 -31 1 कम 31 प्लस 14। अब आप देखिए 13 3 16 और 16 और 14 30, 30 माइनस 31 यानी फाइनली -1 आएगा, 30 में 31 घटेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है और आपसे उसको सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी की चाल, आपको रेलगाड़ी की चाल दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वह x प्लस 2 घंटे में, समय भी दे रखा है यानी ये समय दिया हुआ कि x प्लस 2 घंटे में, समय बराबर x प्लस 2 घंटे, इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो जब भी चाल, दूरी और समय का आता है तो आपको ये सूत्र मालूम होते हैं एक दो, कि चाल बराबर हमेशा दूरी बटे समय होता है, और अगर हमें बात बताना है दूरी तो ये समय इधर गुणा हो जाएगा, यानी दूरी बराबर यही सूत्र बन जाता है चाल गुणे समय। अगर आपको दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय कर दीजिए, तो आपको दूरी बताना आप यही सूत्र प्रयोग कर लेंगे। ठीक, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल हमारे पास है ही है, समय भी है, दोनों को गुणा कर देंगे, तो दोनों को गुणा में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये आपकी चाल है, यहां देखिए, और गुणे समय, समय आपका ये वाला पार्ट है x प्लस 2। बस अब गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है
इसको आप आराम से गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा होगा, अब मैंने आपको बताया कोई भी एक ब्रैकेट चुनिए, जैसे हम ये वाला ब्रैकेट चुनते हैं तो इन तीनों से गुणा होगा, और ये वाला ब्रैकेट चुनते हैं तो इन दोनों से बार बार गुणा करेंगे। जैसे अब जो आपकी मर्जी, जैसे मैं चलिए इधर से की बार बता देता हूँ। जैसे ये वाला हमने चुना एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट को लिखा जाएगा एक्स प्लस 2, फिर हमने प्लस का 3x इसका उठाया तो फिर ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ x प्लस 2, फिर हम प्लस का 2 लिया तो फिर ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 2। यानी एक ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से दूसरे कंप्लीट ब्रैकेट को गुणा कर देना होता है बस। ठीक, ये गुणा हो जाएगा। अब आप इसको इससे करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, प्लस एक्स स्क्वायर इससे भी होगा तो 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस इसका इससे 3x स्क्वायर हो रहा है भाई, 3x और x स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस और x था तो 6x। फिर इसका इससे और इसका इससे करेंगे तो आपको पता ही है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये हो चुका है गुणा, प्लस 2 और x 2x हो गया, प्लस प्लस 2 दूनी 4 हो गया। इस तरीके से आपका गुणा हो गया। अब आप एक्स क्यूब वाला देखिए कहीं नहीं है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाला यहां पर भी है यहां पर भी है, तो 3 2 5 सब जुड़ रहा है इसलिए 5x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद x और x जुड़ जाएगा तो प्लस 6 2 8x हो जाएगा, प्लस 4। अब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछा था कितनी दूरी, तो आप इसमें लिख देंगे किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, समय भी घंटे में था, तो दूरी जो ये आया है गुणा करके ये किलोमीटर। अब कई बार वही कहते कि इसमें आगे बढ़ा देते कि यदि x बराबर 2 हो तो आप 2 रखते चले जाइए, कुछ भी ऐसा कर सकते तो आप उसमें मान आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। अब आपको 5 पुस्तक 7 पुस्तक जितना भी दिया हो, आप पहले एक पुस्तक का मूल्य मान लीजिए। माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए, तो 5 पुस्तक का मूल्य अपने आप क्या हो जाएगा, 5 पुस्तक का मूल्य, जैसे मैं आपसे कहता हूं एक पुस्तक 10 रुपए की है तो 5 आप 50 की बताएंगे, गुणा हो जाएगा 5 गुणे 10। इसी तरीके से यहां भी गुणा हो जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य x माना है तो 5 पुस्तक का मूल्य 5x हो जाएगा। आपको कितनी पुस्तकों का मूल्य बताना, 7 का, और 7 भी बोला गया ना, 7 पुस्तकों का मूल्य, तो पहले वो ले लीजिए, 7x हो जाएगा। ये 5 और 7 पुस्तकों का मूल्य आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज है 5 पुस्तक, जैसा कुछ भी ले लेते हैं, 5 पुस्तकों का मूल्य अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 70 रुपए है, और 10 पुस्तकों का मूल्य या 8 पुस्तकों का मूल्य जो है वो आपका 90 रुपए, कुछ भी ले लिया जाए, तो आप बताइए ये एक दूसरे से कितना ज्यादा डिफरेंस कितना दिख रहा है, 20 का। तो आप देख रहे हैं कि इसका अंतर 20 है। अगर 70 से 90 के बीच की बात करें, कोई संख्या 70 है और दूसरी संख्या 90 है, तो इसके बीच में आपसे पूछा जाए अंतर क्या है, तो आप कहेंगे अंतर 20 है, यही बोलेंगे। अगर मैं 70 से 90 के बीच में आपसे प्रश्न करूं कि ये वाली संख्या दूसरी वाली संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे कि ये संख्या 20 अधिक है। कौन सी, ये वाली। और इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये संख्या दूसरी संख्या से 20 कम है। यानी ये सब एक ही बातें, चाहे हम इस तरीके से 2 संख्या देकर के आपसे कहें कि एक पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 90 है, तो दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है। पहली संख्या दूसरे से कितना कम है, आप कहेंगे 20 कम है। अगर कहा जाए दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो भी आप कहेंगे 20 है, क्योंकि जो जितना कोई अधिक या कम होता है उतना ही दोनों का अंतर होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अंतर का मतलब 90 से 70 को घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। यानी कि अब यहां पर जो भाषा थी उसमें कहा गया 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। इसका मतलब ये जो 5 पुस्तकों का मूल्य है और 7 पुस्तकों का मूल्य, इनका अंतर ही 72 है। अब आप ये बात समझ गए होंगे, तो हम इनका अंतर लेंगे। जैसे अंतर में बड़ी संख्या 7x है, इसमें से 5x को घटाएंगे तो अपने आप 72 आ जाएगा। ये लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं ये स्टेटमेंट, क्योंकि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी उन दोनों में 72 का अंतर है। जाहिर सी बात है, तो 7x माइनस 5x करके 72 करेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 72, x बराबर 72 के साथ ये गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, और ये कट के 36 दूना 72 होता है, 36 आ गया। x का मान 36, आप अलग अलग भी 2 3 6 और 2 6 12 काट सकते हैं।
तो x तो 36 आ गया, यानी एक पुस्तक का मूल्य 36, और उन्होंने क्या पूछा था, एक ही पुस्तक का पूछा था, क्योंकि आपने एक पुस्तक का मूल्य x माना, वही आ गया 36। तो एक पुस्तक का मूल्य आप बोल देंगे 36 रुपए, यही आपका आंसर भी होगा। x ही आपने एक पुस्तक माना था, वो आ चुका, x का मान 36 रुपए, यानी 36 रुपए की एक पुस्तक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो पहले आप सर्वसमीकाएं नोट कर लीजिए। आप सब वैसे कई बार लिखवा चुका हूं इनको, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। जैसे कई बार आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज किया जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखे तो आप उसको a प्लस बी गुणे a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी। गुणा तो अंडरस्टूड है कि बीच में गुणा ही होता है, चाहे लगाए या ना लगाए। ये सूत्र याद रखिए। एक ये याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या फिर इसी सूत्र को ऐसे भी कहा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर के ab प्लस बी सी प्लस सी ए कहा जा सकता है। ठीक है, ये आप आराम से, ये सूत्र 3-4 प्रकार के सूत्र आपको ये याद होने चाहिए। और बेसिक्स में आगे क्यूब के भी सूत्र होते हैं, तो उनको भी लिख ही लीजिए। बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़ती है तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब अगर आता है तो आप लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसमें सब जगह माइनस हो जाएगा इस वाले सूत्र में। और एक आपका सूत्र ये फॉर्मेट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अलग अलग। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इतने सूत्र कम से कम याद रखें, और इनका यूज आपका पड़ता रहता है। इन सूत्रों की सहायता से, ये सभी सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीकाएं हैं। इनमें से कोई कभी दिया भी जाए, पूछा जाए समीकरण है या सर्वसमीका, तो आप बताएंगे सर्वसमीका, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में कोई भी मान आप a और b का रखेंगे वो मान समान आएगा। ठीक है, तो ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। इतनी सर्वसमीकाओं पर आपको काम करना है। बाकी देखते हैं, और कुछ सर्वसमीकाएं आएंगी तो आगे देखा जाएगा। फिलहाल इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, आती भी नहीं है, लेकिन इतने में भी काम करते हैं। अब देखिए इनके हिसाब से, अच्छा ये वाला भी एक थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, 9 और 10 करके। x प्लस 1/x का सूत्र कभी लिखना हो तो वो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही, लेकिन अलग से लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट का हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। बस ये 2 सूत्र और याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग ये सब क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए। जैसे पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1/x का मान 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। तो आप देखिए यहाँ x प्लस 1/x 5 दिया है, और x स्क्वायर प्लस x, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, दोनों सूत्रों में देखने को मिलता है। जो ज्ञात करना है, इधर एक सूत्र में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। तो यहाँ पर वैल्यू x प्लस 1/x की दी है, तो हम लोग पहला वाला सूत्र प्रयोग कर लेंगे। तो पहले सूत्र को लिखते हैं, x प्लस 1/x, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पहले तो सूत्र ही लिख लेंगे हम, ये वाला सूत्र लिख लिया। और फिर देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x जहां वहां 5 लिखा जा सकता है, तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x लिखा है, यहाँ 5 लिखेंगे, बाहर स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। ये वाला पार्ट आपको इतना बताना ही, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए। और ये प्लस का 2, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और ये जो प्लस 2 है इधर लाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। बाकी इधर यही बचा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 25 में 2 घटेगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आपका थर्ड क्वेश्चन लग गया। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से इन्हीं सूत्रों की सहायता से लगा सकते, जो सूत्र मैंने ऊपर लिखे थे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4,
x माइनस, इसमें देखिए ये माइनस में वैल्यू दी, माइनस में दी तो माइनस वाला सूत्र क्या होता है अभी नोट किया था, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो x माइनस 1/x जहां है वहां 3/2 लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसका वर्क करेंगे तो 3 3 9, 3 का वर्क 9 हो जाएगा, 2 का भी करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का, तो ये माइनस 2 इधर लाएंगे तो ये 9/4 के साथ प्लस 2 हो जाएगा, भाई ये माइनस 2 इधर लाएंगे प्लस 2 हो जाएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर देना, बस यही आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेना आपको पता है, इससे गुणा होता है, पहले ये 9 ऐसे लिख देंगे, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे जो है वही रहता है, 4 था 4 ही रहेगा। अब आपका 9 8 17, 17/4, यानी आप इसी को आगे बढ़ा के यहां लिख दीजिए 17/4। भाई ये 9 8 17 हो जाएगा, 17/4, ये वाला हिस्सा आपका 17/4 आ गया आंसर। ठीक, इस तरीके से आपका इसी प्रश्न का आंसर आ चुका है 17/4। तो ये वाले सूत्र आप आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है और इनको आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, x³ माइनस XY³ का गुणनखंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले जितना कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए, 3 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो दोनों में 1 बार x बाहर कर सकते हैं, यहाँ 1 बार y, यहाँ 3 बार y, तो 1 y भी बाहर कर सकते हैं। भाई जो दोनों में होता है वही बाहर करते हैं, कॉमन क्या करते हैं जितना दोनों में हो। तो यहाँ 3x है लेकिन यहाँ 1 ही x है, तो 1x को बाहर कर सकते हैं, यहाँ 1 y, यहाँ 3 y, 1 y को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से अब 1x बाहर गया, 3 थे तो 2x बचे, यानी x स्क्वायर बचा। यहाँ से x तो बाहर चला ही गया, माइनस यहाँ y में 3 थे, 1 y बाहर गया तो y 2 बचा। इस तरीके से आपका ये बचा, यानी xy बाहर करने पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बचा। आप इस xy को बाहर ही रखिए। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ x और y है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, बस ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड, 3 वाला सूत्र। तो अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी, उसी को आप x प्लस वाई प्लस जेड बना लीजिए। सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहां पर 2 और अंदर हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सूत्र याद रखिए, यही एबीसी होता है तो एक्स वाई जेड की जगह एबीसी लिख देते। इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जहां जहां x प्लस वाई प्लस जेड है वहां 12 रख सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ 12 रख दीजिए, स्क्वायर कर देंगे। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जहां दिखे वहां 64 ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इतना तीनों लिखा गया, इस जगह 64 लिख देंगे। फिर आगे प्लस है 2 गुणे और यहाँ ब्रैकेट में जो है अब उसी को ज्ञात करना, देखिए यही ज्ञात करना जो ब्रैकेट में लिखा है। और ब्रैकेट में यहाँ क्या था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, ये 64 है प्लस 2 गुणे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 64 को इधर लाके माइनस कर लेंगे, 144 से माइनस 64 हो जाएगा, प्लस है तो इधर बचेगा यही 2 गुणे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसको घटाएंगे तो आराम से आप इसको देखेंगे, 4 में से 4 गया 0 हो गया और ये 8 हो जाएगा, है ना। 8 से 14 80 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये 2 गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, 80 के नीचे बटे में आएगा। जो चीज गुणे में होती है दूसरी तरफ बटे में हो जाती है, ये तो पता ही है। ये हो गया 2 से ये कट जाएगा 40, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 40 आ गया। यही आपका उत्तर है। ठीक, इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सूत्रों को अगर सरसमीकाओं को आपने अच्छे से समझ लिया तो उसमें कुछ भी आपको दिया जाए आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि a माइनस
1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान बताना है। ये तो वही हो गया जो सूत्र अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 के किया, बस x की जगह a है तो इसका सूत्र माइनस वाला है, a माइनस 1/a, सूत्र वैसा ही रहेगा, a² हो जाएगा, बस जहां जहां x था वहां वहां a हो जाएगा, बस ये सूत्र आपका रहेगा, जहां जहां x था वहां हमने a लिख दिया। अब आप देखिए इस सूत्र में आप a माइनस 1/a जहां वहां 0 रखेंगे, उस पे स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, a² प्लस 1/a² माइनस 2, ये 0 का वर्ग 0 ही आएगा, माइनस 2 को इसके साथ लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा इधर आकर के, इधर आपका a² प्लस 1/a² बचेगा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यानी a² प्लस 1/a² का मान 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको a² प्लस 1/a² चाहिए था, वो 2 हो गया, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। ठीक है, मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अगला आपका 8वां क्वेश्चन है, सर्व समीकरण के प्रयोग से 10.2 का होल स्क्वायर, सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान बताना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2, भाई 10.2 को ऐसे लिखा जा सकता है। और ये अब किस तरीके से दिख रहा है आपको, एक सर्व समीकरण आपको पढ़ाई गई अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है इसलिए प्लस लग जाएगा, वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसकी सहायता से कर लेंगे। तो देखिए यहां पर आप जैसे ये रखेंगे 10 और ये 0.2 है, b की जगह, a की जगह ये रख देंगे, b की जगह ये रख देंगे और स्क्वायर, तो यही बन जाएगा जो आपका है, और इसका आंसर इधर आपको इसमें मिलेगा, जो आप इधर मान पुट करेंगे। तो इधर मान रखते हैं a की जगह जहां जहां a, अब आपको इससे ये पता चला जहां जहां a होगा वहां 10 रखेंगे, जहां जहां b होगा वहां ये 0.2 रख देंगे। ठीक है, इसमें तो a की जगह 10 रखा, स्क्वायर लगाया, b की जगह 0.2 रखा, इस पे भी स्क्वायर लगाया, 2 गुणे 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b, 2 गुणे a की जगह 10 और b की जगह 0.2, इधर वाला हिस्सा ही आपका आंसर होता है, इसी को सॉल्व करना होता है। बस इसको तो आप पहले से दिया ही गया था, इसी की तो वैल्यू इधर वाली आ रही, इसको सॉल्व करें, 10 का वर्ग हो गया 100 प्लस 0.2 का हो गया 0.04, भाई 0.2 गुणे 0.2 2 बार लिखेंगे, 0.2 गुणे 0.2, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन एक अंक पे 0.1 तो 2 अंक होने चाहिए, इसलिए 0.04। ठीक है, और प्लस 2 दहम 20 गुणे 0.2, तो इसको जब आप गुणा करेंगे 20 दूना 40, तो सिर्फ 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है भाई, आप इसको जब गुणा करेंगे, अभी आप 10 से इसको गुणा करें 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 4 हो गया, 104 तो ये हो ही गया, 100 ये और 4 ये जुड़ के, और प्लस 0.04, अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 104.04 हो जाएगा उत्तर। दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे 104 फिर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के नीचे ये वाला दशमलव लिखेंगे तो 04 इधर हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 4, ये 0, ये 104.04, जोड़ने घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ा जाता है, सब पता ही है आपको। इस तरीके से ये आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न में कई बार आप देखिए यहाँ पर 10.2 था, 9.8 दे देंगे कई बार इसका स्क्वायर, तो आप इसको 10 माइनस 0.2 लिख सकते हैं। भाई 10 माइनस 0.2 लिखेंगे, 10 में से 0.2 हटेगा, आप खुद ही सोचिए 10 में 0.2 हटेगा तो ये आपका 9.8 ही आएगा। तो ये लिख के तब आप फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसमें वैल्यू रख देते, a की जगह ये और b की जगह और सॉल्व कर देते। ठीक, यहाँ पर a b c की जगह मान रखते इस साइड में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके के कोई भी प्रश्न दिए जा सकते हैं, 10.1 है, 100.1 है, कुछ भी होगा तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और टाइप समझ में आ गए होंगे। गुणनफल में बहुत प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी में आपसे बोल दिया जाए कि यदि एक आयत है और आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, एक आयत की लंबाई 2x प्लस 3 है और चौड़ाई 2x माइनस 3 है, मान लीजिए मीटर में है। एक आयत की, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक आयत की लंबाई 2x प्लस 3 मीटर, चौड़ाई 2x माइनस 3 मीटर, मैदान बोल लीजिए, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 2x प्लस 3 मीटर, चौड़ाई 2x माइनस 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा ही तो करते हैं, तो ये गुणनफल चैप्टर का ही पार्ट हुआ। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इसकी लंबाई है और इससे 2x माइनस 3 से गुणा करेंगे। तो एक तो गुणा करके कर सकते हैं, और दूसरा अगर a प्लस बी और a माइनस बी वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में हो जाए तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे आप गुणा करिए, गुणा करने का तरीका बताया है, आप 2x लीजिए पूरे को इधर, फिर 3 लीजिए, फिर पूरे को तब करिए, तब भी वही आएगा। और या ऐसे आपको दिख रहा है कि ये वही चीज प्लस में ब्रैकेट में, वही चीज माइनस में, तो उसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ देखिए वही चीज प्लस में 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस में, तो ये आप इसकी जगह ये आप कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आ जाएगा। 2 का वर्ग 4, x का x स्क्वायर माइनस 3 का 9, ये आपका हो गया। और क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह सकते हैं इसी को, स्क्वायर को वर्ग भी कहते हैं, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आप चाहे ये इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कई क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, आपको आयत पर बेस्ड आ सकते हैं या फिर वर्ग पर बेस्ड आ सकते हैं। तो अब जैसे एक वर्ग है, मान लीजिए वर्ग भी क्वेश्चन बनने का क्या मतलब बनेगा, इस तरीके से मान लीजिए वर्ग है और कहता है कि इसकी भुजा x प्लस 3 मीटर है, क्षेत्रफल बताइए। तो क्योंकि हमें पता है कि ये एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो भुजा है x प्लस 3 और इस पर घात 2। अब आप देखिए ये वाला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब कोई दो संख्या प्लस में लिखी हो ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इसको करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी में मान रखेंगे x स्क्वायर, एक जहां a है वहां ये रख देंगे, तो ये हो गया, प्लस b जहां b है वहां 3 रख देंगे, प्लस 2ab जहां जहां a है वहां x, जहां जहां b है वहां 3। आप देख रहे हैं जहां a है 2ab का मतलब होता है 2 गुणे a गुणे b, तो ये x का स्क्वायर प्लस 3 का ये 9 हो गया, 2 3 6x हो गया। ये आपका आंसर हो गया इसका क्षेत्रफल। ये भी आप क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में बोल देंगे। तो वर्ग के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनमें सर्वसमीकाएं होंगी या फिर कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो आपसे कहीं पर ऐसा प्रश्न बोलेंगे कि एक वस्तु का मूल्य, यदि एक मान लेते हैं, चलिए मेज, यदि एक मेज का मूल्य x माइनस 2 है रुपए, तथा चलिए x की जगह हम लोग y कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार x लेना कोई जरूरी नहीं, x y कुछ भी हो सकता है। y माइनस 2 रुपए है तथा तो यदि एक मेज का मूल्य y माइनस 2 रुपए है तो y प्लस 2 मेजों का मूल्य बताइए। y प्लस 2 मेजों का मूल्य बताइए। अब देखिए ये आपको पता, अगर मैं कहूं कि एक मेज 200 रुपए की है, 5 मेज कितने की होंगी, आप तुरंत 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 5 गुणे 100 कर देंगे, तुरंत 500 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक मेज इतने की है तो इतनी मेजें कितने की होंगी, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। एक मेज की कीमत y माइनस 2 रुपए, तो y प्लस 2 मेज कितने की होंगी, तो हम क्या करेंगे कि इनको गुणा कर देंगे, यानी कि y माइनस 2 और y प्लस 2 इसको गुणा कर देंगे, बस गुणा। आप देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी जब भी होता है तो इसका गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस डायरेक्ट होता है सर्वसमीका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y स्क्वायर, a की जगह y है और माइनस 2 का स्क्वायर, बस ये आंसर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4, यानी y स्क्वायर माइनस 4 रुपए की इतने की आपकी मेजें हो जाएंगी। ये भी प्रश्न आपका ऐसे दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के प्रश्न आप आराम से समझ सकते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से करिए, समझिए, सर्व समीकरणों के महत्व को देखिए, जानिए और उसको प्रयोग करना सीखिए। बाकी तो गुणा भी किया जा सकता है, मैंने तो आपको गुणा करना सिखा दिया है, गुणा भी कर सकते थे, लेकिन सर्व समीकरण ये याद होनी चाहिए और इनका प्रयोग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको अब इन सभी तरीके के प्रश्नों का ज्ञान हो चुका है। जैसे एक प्रश्न, बहुत बार कई तरीके के प्रश्न होते हैं, जैसे कि किसी बगीचे में 4 क्यारियां या x स्क्वायर क्यारियां है, किसी बगीचे में x स्क्वायर क्यारियां हैं, समझिए, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y पपीते के पौधे हैं, तो कुल पौधों की संख्या बताइए। तो ऐसे में सबका गुणा ही होगा भाई। आप सोचिए, ऐसे 4 क्यारियां हैं
अब चारों में कुछ पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कुछ मान लेते हैं ऐसे पौधे हैं। तो अगर मैं मान लूं कि हर पंक्ति में 4-4 पौधे हैं, आप देखिए, तो आप देखिए 3 पंक्तियां, 4 पौधे प्रत्येक में, 4 12 पौधे यहां से आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि ये सब गुणा होकर के ही ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल गुणा करना होता है। तो आपको ये बताना है कि पपीते के पौधे अगर इतने हैं तो कुल पौधे कितने होंगे टोटल, हर प्रत्येक, ये जो है वाई पपीते के पौधे ये प्रत्येक क्यारी में है, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक क्यारी में इतने। तो आप इनको गुणा कर देंगे, यानी कि पपीते के पौधों की संख्या, पपीते के कुल पौधे गुणा हो जाएगा x² xy और y। तो ये हो जाएगा x² मतलब 2 बार, और यहाँ एक और है तो ये हो गया 3 बार, y 1 और 1 मिलकर के y 2 बार। ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे कई बार कहेगा कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो बताइए कुल कितने पौधे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रख देंगे जहां पर है, और y की जगह 2 रख देंगे। 3 × 9 = 27 और 2 दूनी 4 गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, यानी 108 पौधे हैं। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजीली आप उनको कर सकते हैं और आराम से ऐसे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें और उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।